यहाँ पर आज शुरू करते हैं अपने हिंदी में समास है। समास शुरू करते हैं आज। समास का टॉपिक देखिए आज। समास, ठीक है। समास की अपन बात करें कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन से समास होते हैं, इनकी अपन बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहले अपन बात करें कि समास का अर्थ क्या होता है, कि समास का अर्थ जो है, इस समास का अपन 2 टुकड़े करें, समास के अपन अर्थ निकाले तो इसके क्या अर्थ होता है, एक तो होता सम, एक होता आस। क्या बनता है? समास, ठीक है। इसका अपन करें सम का अर्थ क्या होता है, पास, और आस का मतलब क्या होता है, बैठाना। क्या होता है? बैठाना। कि सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठाना। तो क्या अर्थ हुआ, पास बैठाना, कि किसी शब्द को पास बैठा दिया जाता है और वह किसी नए शब्द का निर्माण करता है तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कि पास बैठाना ही क्या है, समास है। किसी शब्द में को पास बैठा दिया जाता है, किसी एक शब्द के पास में किसी दूसरे शब्द को पास बैठा दिया जाता है, वह दोनों शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो वही क्या है, समास है, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले समास की परिभाषा बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके प्रकार देखें, समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास की प्रकार की बात करें अपन, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, पहला होता है अवयवी भाव समास। कौन सा होता है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा होता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और लास्ट होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये 6 समास होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये 6 प्रकार के समास होते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। 6 प्रकार के समास होते हैं। कि समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? तो 6 भेद है, ठीक है। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि समास के कितने भेद है, तो 6 भेद है, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ पर समास की परिभाषा की, बात करें तो समास का सामान्य अर्थ क्या होता है? समास का सामान्य अर्थ होता है पास बैठाना। क्या अर्थ होता है? पास बैठाना। ये समास का सामान्य अर्थ होता है। कि समास का अर्थ क्या होता है? पास बैठाना, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें अपन यहाँ पर, कि जब दो शब्द परस्पर पास बैठा दिए जाते हैं, पास बैठा दिए जाते हैं और नए शब्द का निर्माण होता है।
नए शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब दो शब्दों को परस्पर क्या कर दिया जाता है, पास बैठा दिया जाता है, या पास बैठा दिए जाते हैं, दो शब्द परस्पर पास बैठा दिए जाते हैं और वे नए शब्द का निर्माण करते, क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। परस्पर मेल समास कहलाता है कि दो शब्द आपस में मिलते हैं, यानी पास बिठा दिए जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, समास होता है। अर्थात शब्दों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कि शब्द आपस में शब्दों का मेल होता है तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ये तो कि समास की परिभाषा। समास का सामान्य सा अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है पास बैठाना। परिभाषा होती है कि शब्दों को परस्पर पास बैठा दिया जाता है तो समास कहलाता है, या फिर शब्दों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, समास कहलाता है। यहाँ तक इतनी बात होगी। आगे देखें कि अपन पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं। ठीक है, इनका भी प्रश्न बनता है कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर समास 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर समास के भेद पूछे जाते हैं तो 6 प्रकार के, और पद की प्रधानता के आधार पर पूछे जाते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ देखें अपन पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास, पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के समास होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, पद, अगर एग्जाम में आपको पद की प्रधानता के आधार पर पूछता है तो 4 प्रकार के करने हैं। समास के भेद पूछता है तो 6 भेद होते। कितने, 6। इस चीज़ का ध्यान रखना कि, और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि सर समास 4 होते हैं कि 6 होते हैं, कि बहुत सारे पढ़ाते हैं 4, बहुत सारे पढ़ाते हैं 6। तो पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और उनके भेद पूछता है कि समास कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। भेद है 6, और पद की प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पद की प्रधानता के आधार पर इसमें देखिए अपन, प्रथम पद प्रधान। ठीक है, प्रथम पद प्रधान किस समास में रहता है, अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है। कि अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है। केवल एक ही समास है जिसमें केवल प्रथम पद प्रधान रहता है। कौन सा, अवयवी भाव समास है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पद प्रधान किसमें रहता है, दूसरा पद प्रधान जो है कर्मधारय द्विगु समास और तत्पुरुष समास। इन तीनों समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान रहता है। किसमें, कर्मधारय में, द्विगु समास में, तत्पुरुष समास में। इन तीनों समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। ठीक है, आगे देखिए, दोनों पद प्रधान किस में रहते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। कि द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद इसमें प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद, पहला पद व दूसरा पद, दोनों पद द्वंद्व समास में रहते हैं। केवल पहला पद प्रधान जो है अवयवी भाव समास में रहता है, पहला पद। दूसरा पद जो है कर्मधारय में, द्विगु समास में, तत्पुरुष समास में। क्योंकि
इसके दो पद होते हैं, पहला पद एक ये रहता है और दूसरा पद ये रहता है। जिस प्रकार संधि में रहता है उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है। पहला पद प्रधान अवयवी में रहता है अवयवी भाव समास में, दूसरा कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास में, दोनों पद प्रधान दोनों समास में, और अन्य पद प्रधान जो है, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान जो है बहुब्रीहि समास में रहता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान रहता है। आगे समझ में, पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं, बाकी समास के 6 भेद होते हैं। अगर प्रश्न में लिखा हुआ हो कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4, बाकी समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। कि प्रथम पद प्रधान किस में रहता है? अवयवी भाव समास में। दूसरा पद प्रधान ये कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष में, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में, और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास में रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करें, एक एक समास को लेकर पढ़े, ठीक है। एक एक समास देखे अपन, सबसे पहले अवयवी भाव समास देखे। कि अवयवी भाव समास में क्या है? पहले ले अपन अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, ठीक है। कि अवयवी भाव समास क्या होता है और इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, क्या क्या होता है, इसकी अपन बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? अवयव होता है। प्रथम पद अवयव होता है, ठीक है। कि इसमें जो पहला पद होता है वह अवयव होता है, ठीक है। और पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है इसमें। अभी अपन ने पढ़ा प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। और उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, क्या होता है? उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। कि इसमें उपसर्ग से लगे हुए शब्द होते हैं, ठीक है। और पुनरावृत्ति शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? पुनरावृत्ति शब्द होते हैं, ठीक है। कि इसमें अवयवी भाव समास में क्या होता है? पहला पद या तो प्रथम पद अवयव होगा, प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर उपसर्ग युक्त शब्द होगा, या फिर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी। यानी बार बार आना, यानी एक शब्द जो है 2 बार आना, वह क्या होता है? पुनरावृत्ति शब्द होते हैं। वे शब्द इस अवयवी भाव समास में आते हैं, बाकी और किसी समास में नहीं आते हैं, ठीक है। इनमें अपन सबसे पहले बात करें उदाहरण लेकर, तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द है, कुछ उपसर्ग का प्रयोग होता है इसमें सबसे ज़्यादा, उनकी अपन बात करें। उपसर्ग है अपने पास, जैसे प्रति, यथा, प्रति, यथा, अनु, उप, बे, बा, दर, यावत, बे, दर, नि, यावत, बेदर, नि, यावत, आ, से, ना, उड़ला। इन उपसर्गों का प्रयोग इस समास में होता है। कि यह प्रति, यथा, अनु, उप, बे, बा, दर, नि, यावत, आ, से, ना, उल्ला, इन उपसर्गों का प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इनकी अपन बात करें, अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आ जाता है समास के अंतर्गत, तो उसमें डायरेक्ट अपने को क्या कर देना है? अवयवी भाव समास कर देना है, कुछ नहीं सोचना है। अगर अवयवी भाव समास नहीं आ रहा है, इन शब्दों को देख लो, इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द आता है तो उसमें अवयवी भाव समास कर दो। और अपन आगे देखते हैं, अगर कोई शब्द अवयव होना चाहिए, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। अपन यहाँ पर देखें, सबसे पहले है शब्द है अपने पास यथाशक्ति,
ठीक है। यथाशक्ति में क्या है आपने पास, यथा क्या है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और यथाक्रम क्या है, यथाक्रम क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। वहाँ पर आपको समास देख के समास विग्रह पूछेगा, फिर समास विग्रह देखकर इसका समास पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। समास विग्रह भी पूछ सकता है और समास भी पूछ सकता है कि इस यथाक्रम शब्द में कौन सा समास है या फिर इसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। और देखिए इसमें यथामति, क्या हो जाएगा, मति के अनुसार, क्या हो जाएगा, मति के अनुसार, ठीक है। और देखिए इसमें प्रतिक्षण, क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्षण। इस प्रकार से इसमें समास विग्रह अपन कर सकते हैं। जैसे यथा है, प्रति है, अनु है, उप है, बे, बादर, यावत, आस है, ना, ला। इस प्रकार के जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों का प्रयोग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे शब्द बहुत सारे हैं, प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, ठीक है। और है जैसे इसमें प्रत्येक, क्या हो जाएगा, हर एक, हर एक। और शब्द ले अपन बेकायदा, बेकायदा का क्या हो जाएगा, बिना कायदे के, क्या हो जाएगा, बिना कायदे के। अपन कहते नहीं कहते बेकायदा, यानी बिना कायदे के, ठीक है। बे उपसर्ग है। यथार्थ, यथार्थ में क्या हो जाएगा, जैसा अर्थ है या जैसा अर्थ हो, जैसा अर्थ है या फिर जैसा अर्थ हो, दोनों में से कुछ भी प्रयोग हो सकता है। और क्या आ जाएगा, आजीवन, आजीवन क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, कि जीवन पर्यंत, कि मैंने आजीवन कुछ नहीं किया है, कि मेरा आजीवन, आजीवन का मतलब क्या होता है, पूरा जीवन, जीवन पर्यंत तक, ठीक है। और शब्द है जैसे नालायक, जो लायक ना हो, जो लायक ना हो। अपन कहते नहीं कहते वो आदमी नालायक है, यानी वो लायक ही नहीं है किसी काम के लिए, नालायक है, ठीक है। ठीक है। और देखिए इसमें अनुकूल, जैसा कूल है, जैसा कूल है वैसा, ठीक है, कि अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। इस कूल का अर्थ अंग्रेजी से मत लेना, कूल यानी वातावरण के अनुकूल, ठीक है। अपन कहते नहीं कहते ये काम तो मेरे मेरे अनुकूल नहीं है, तो ये जैसा कूल है यानी जैसा अच्छा लगे वैसा काम करना क्या है, अनुकूल है। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा काम करे, कि जैसा कूल है वैसा। लाजवाब क्या हो जाएगा, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो। अपन कहते नहीं कहते वाह क्या लाजवाब चीज़ है, यानी जिसका कोई जवाब ही ना हो उसको अपन क्या कहते हैं, लाजवाब, ठीक है। और शब्द ले अपन दानार्थ, दान के लिए,
या दान के अर्थ में, या दान के अर्थ में, या दान के लिए, या फिर दान के अर्थ में, दोनों में इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि दानार्थ दान के लिए या फिर दान के अर्थ में। ठीक है, और हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या हो जाएगा? उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले उपकार। और शब्द हो जाएगा दिनों दिन, दिन में ही, रातों रात, रात ही, रात में। अपन कहते नहीं कहते कि उसने रातों रात ये काम कर दिया, रातों रात यानी रात ही रात में, यानी उसने अगली रात, अगला दिन होने नहीं दिया, रातों रात उसने काम कर लिया, कि रातों रात उसने चोरी कर ली, रातों रात उसने डाका डाल दिया, रातों रात उसने ये कर लिया। तो अपन कहते नहीं कहते रातों रात, तो इस प्रकार से रात ही रात में, रात के अंदर ही काम कर लिया है। और है शब्द जैसे निर्विवाद, जिसका कोई विवाद ना हो, या फिर विवाद रहित, विवाद रहित। और आजन्म, जन्म से, क्या हो जाएगा? जन्म से, आजन्म। अपन कहते नहीं कहते कि आजन्म तूने क्या किया है, यानी कब से, जीवन से लेकर अभी तक तूने क्या किया है। आजन्म यानी जन्म से लेकर। ठीक है, भरपेट, पेट भरकर, भरपेट का क्या होता है? पेट भरकर। और है बीचों बीच, बीचों बीच, क्या हो जाएगा? ठीक बीच में। क्या हो जाएगा? ठीक बीच में। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। इनमें देखिए कि इनमें सबसे ज़्यादा इन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रथम पद अवयव रहता है, क्या रहता है? प्रथम पद अवयव। अवयव का अर्थ होता है जिसका कोई लिंग वचन काल के अनुसार जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसको अवयव कहते हैं। अगर जिसने अवयव नहीं पढ़े, अपनी क्लास है, फिर देखिए प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर अवयव को की क्लास ले सकता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। अवयव का कभी रूप जो है, कभी लिंग वचन काल के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, कि इसमें पहला पद प्रधान है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण है। बेकायदा, बिना कायदे के, ये क्या है? इसमें प्रथम पद प्रधान है। और उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें सारे क्या है? उपसर्ग है। सब में देख रहे हो, सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, और पुनरावर्ती शब्द, पुनरावर्ती शब्द का अर्थ क्या है? जैसे दिनों दिन है, रातों रात है, बीचों बीच है। तो इन प्रकार के शब्द यानी एक बार प्रयोग होने के बाद में वापस प्रयोग किया जाता है, तो वे पुनरावर्ती शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना अव्ययी भाव समास। आगे नेक्स्ट देखिए अपन एक समास आजोड़ कर लेते हैं, वह द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास का अपन देखें यहाँ पर, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास की बात करें अपन कि द्विगु समास क्या होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान रहता है। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान रहता है। दूसरा पद प्रधान रहता है। ठीक है, कि इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है। और बात करें इसमें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, तो इसमें पहला पद क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है।
पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, यानी इसमें पहला पद जो होता है वह संख्या का बोध कराता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है, वह दूसरा पद दूसरा पद समूह का बोध कराता है। किसका? समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। कि इसमें जैसे पहला पद तो संख्यावाचक होता है, लेकिन दूसरा पद क्या करता है कि दूसरा पद जो है उस समूह का बोध कराता है। कि जो पहला पद जो संख्या का बोध कराता है वह दूसरा पद क्या करता है, समूह का बोध कराता है। जैसे अपन नहीं पढ़ते कि द्विवेदी यानी दो वेदों का ज्ञाता है, त्रिवेणी तीन वेणियों का संगम है या तीन वेणियों का समूह है, चौराहा है चार राहों का समूह है। ठीक है, यहाँ अपन बात करें संख्यावाची, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, दूसरा पद क्या होता है, समूह का बोध कराता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए अपन शब्द अपने पास चौराहा है, चौराहा का समास वगैरह क्या होता है, चार राहों का समूह है। चार राहों का समूह है। तो क्या कर रहा है, पहला पद क्या है, चार क्या है, चार संख्यावाची है कि नहीं है, संख्यावाची है। पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और दूसरा पद क्या है, इनका समूह का बोध करा रहा है कि चार राहों का समूह है। कि जैसे रोड क्या है, चार राहों का समूह है। कि रोड इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, और रोड इधर से भी आता है, रोड इधर से भी जाता है। तो ये क्या हो गया, चार राहों का समूह हो गया। कि चार रास्ते को समूह को क्या कहते हैं, चौराहा। ठीक है, अगर तीन रास्तों का समूह है तो उसको तिराहा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिराहा। ठीक है, चार रास्तों को समूह को चौराहा कि चार है। इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है, दूसरा पद क्या है, इसमें समूह का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, इसके पूरे का समूह का बोध कराता है दूसरा पद। ठीक है, आगे देखें, एकांकी क्या हो जाएगा, इसमें एक अंक का नाटक। क्या हो जाएगा, एक अंक का नाटक, एक अंक का नाटक। एक क्या है, संख्यावाची पद है, दूसरा क्या है, समूह का बोध करा रहा है, एक अंक का क्या है, नाटक है। ठीक है, इसमें पहला पद संख्यावाची रहता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है। ठीक है, आगे देखें, और जैसे द्विवेदी क्या हो जाएगा, दो वेदों के ज्ञाता। कि जिसको दो वेदों का ज्ञान है उसको अपन क्या कहते हैं, द्विवेदी। त्रिवेदी जिसको तीन वेदों को के ज्ञाता है। चतुर्वेदी चार वेदों का ज्ञाता है। अगर किन्हीं का सरनेम भी होता है चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, तो उनका सरनेम नहीं है, उनका मूल अर्थ क्या होता है कि दो वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं, द्विवेदी। ठीक है, जब पहले वेद जो अपने ग्रंथ थे वेद, जब उनको कोई व्यक्ति पढ़ता था, अगर किसी व्यक्ति को दो वेदों का ज्ञान होता था, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद, उनको में से उनका किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है, दो वेदों का ज्ञान होता है तो उसको द्विवेदी, तीन वेदों का होता तो त्रिवेदी, और चारों वेदों का ज्ञान होता तो उसको चतुर्वेद कहते थे, चतुर्वेदी कहते थे। ठीक है, अभी सरनेम तो ये बाद में बने हैं, पहले कोई सरनेम नहीं होते थे। ठीक है, आगे देखें, चौराहा हो गया, और है चवन्नी। चार आनों का समूह। क्या है, चार आनों का समूह। चार आने मिलकर क्या बनाते हैं, चवन्नी बनाते हैं। चार आनों का समूह क्या है, चवन्नी है। ठीक है, और है चतुष्कोण। चार कोणों का समूह है, चार कोणों का समूह है। चार कोणों के समूह को क्या कहते हैं, चतुष्कोण कहते हैं। ठीक है, चार कोणों का समूह संख्यावाची है। आगे क्या कर रहा है, कोणों के समूह की बात हो रही है।
समूह का बोध कराता है, पूरे समूह की बात। उसमें ही क्या होता है, द्विगु समास होता है, और कुछ नहीं करना है। अविभाव समास के अंतर्गत अपन ने उपसर्ग देख लेते कि उसमें किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, और पहला पद संख्यावाची जो है बहुब्रीहि समास में भी रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। द्विगु समास में संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है, बहुब्रीहि समास में भी संख्यावाची होता है, लेकिन द्विगु समास के अंतर्गत ये समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, तो द्विगु समास है। अगर समूह का बोध नहीं कराता है लेकिन पहला पद संख्यावाची है तो वह बहुब्रीहि समास में जाता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। चतुष्कोण हो गया, और ले पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह क्या कहलाता है, पंचामृत कहलाता है। ठीक है, षणमुख, 6 मुखों का समूह, 6 मुखों का समूह, या फिर यहाँ पर आ सकता है षडमुख या षडानन, 6 आननों का समूह। आनन यानी भी क्या होता है, आनन यानी मुख होता है। ठीक है, षडानन 6 आननों का समूह है। ठीक है, और लेपन इसमें जैसे सप्ताह है, सप्ताह का क्या हो जाता है, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह है, सप्ताह कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, और अठवाड़ा, अठवाड़ा का क्या अर्थ होता है, अठवाड़ा का अर्थ होता है कि 8वें दिन लगने वाला बाजार, लगने वाला बाजार, कि अगर कोई बाजार जो है सप्ताह में एक बार ही लगता है, कि सोमवार को लगता है, संडे को लगता है, मंडे को लगता है, जब भी लगता है तो उसको 8वें दिन, किसी सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार क्या कहलाता है, अठवाड़ा कहलाता है। कि 8वें दिन को लगने वाला बाजार अठवाड़ा कहलाता है। ठीक है, नवरात्र, ठीक है, 9 विशेष रात्रियों का समूह है, 9 विशेष रात्रियों का समूह है, क्या कहलाता है, नवरात्र कहलाता है। शब्द है जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है, या 100 शताब्दी 100 वर्षों का समूह को क्या कहता है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, शताब्दी कहलाता है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, और है जैसे इसमें सतसई, सतसई है कि 700 दोहों का समूह है, क्या है, 700 दोहों का समूह है, दोहों का समूह है। अगर यहाँ आ जाता है कि बिहारी सतसई, बिहारी सतसई आ जाता है, सतसई आ जाता है, तो यहाँ कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि बिहारी सतसई जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है, इसके कारण यह बहुब्रीहि समास में जाता है। लेकिन सतसई का अर्थ क्या होता है, 700 दोहों का समूह होता है, तो ये द्विगु समास में जाता है। लेकिन बिहारी सतसई जो है व्यक्ति विशेष के कारण क्या हो गई, रूढ़ हो गई, इसके कारण किस में जाती है, बहुब्रीहि समास में जाती है। और अपन ले जैसे त्रिफला है, त्रिफला शब्द जो है 3 फलों का समूह है, क्या अर्थ होता है इसका, 3 फलों का समूह होता है, 3 फलों का समूह।
अगर यहाँ पर ये औषधि के लिए प्रयुक्त होता है कि त्रिफला का प्रयोग जो औषधि के रूप में हुआ है, अगर वाक्य में दे दिया जाता है कि त्रिफला शब्द, त्रिफला जो है औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है कि 3 फलों का मिश्रण है, तो 3 फला, तो फिर यहाँ पर त्रिफला फिर शब्द जो है बहुब्रीहि समास में चला जाता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। अगर दे दिया जाता है कि त्रिफला शब्द का प्रयोग यहाँ पर औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इस समास में कौन सा समास है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, केवल त्रिफला शब्द दे रखा है, तो वहाँ पर ये द्विगु समास होगा, 3 फलों का समूह होगा। अगर शब्द आ जाता है तिरंगा, तिरंगा शब्द आ जाता है कि तिरंगा शब्द, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रयुक्त होता है तिरंगा, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगर केवल तिरंगा शब्द दे रखा है तो वहाँ पर द्विगु समास करना अपने को। राष्ट्रीय ध्वज भी साथ में अगर दे रखा है तो फिर बहुब्रीहि समास, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। रूढ़ होने के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगर राष्ट्रीय ध्वज नहीं दे रखा है तो कौन सा रहेगा? तिरंगा ही रहेगा। तिरंगा के, तो तिरंगा में कौन सा हो जाएगा? अपने द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। और बात करें अपन जैसे अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी रचना जो है पाणिनि जी की रचना है। किसकी? पाणिनि की। किसमें रूढ़ हो जाएगी? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना होने के कारण किसमें ये रूढ़ हो जाएगी, और ये रूढ़ होकर बहुब्रीहि समास में होता है। किसमें आता है? बहुब्रीहि समास में। ठीक है। और इसमें अपन द्विगु समास के शब्द ले, जैसे दशानन है। दशानन 10 आननों का समूह है। क्या हो जाएगा? 10 आननों का समूह है। दशानन हो जाएगा। एक विशेष शब्द है, पंचायत शब्द है। ये बताओ कि इस पंचायत शब्द में कौन सा समास होगा? इस पंचायत शब्द में कौन सा समास होगा? आपको समझ दिया जाता है, बताओ कि पंचायत शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, सोच के बताओ। देखिए, सोचो, देखिए पंचायत शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर पंचायत का अपन अर्थ लेते हैं तो क्या अर्थ निकलता है इसका? 5 आयतों का समूह है। इसका अपन समास विग्रह करें, क्या होगा? 5 आयतों का समूह है। 5 आयतों का समूह, आयतों का समूह। कि आयत अपन किसको कहते हैं? आयत अपन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको अपन आयत कहते हैं। यहाँ पर आयत इससे हो रहा है, और यहाँ पर पंचायत शब्द का अपन अर्थ क्या देखते हैं? पंचायत है कि 5 ग्रामों का समूह होगा, या फिर कोई पंच है, 5 पंचायत है। पंचायत या फिर अपन कोई किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय या फिर जजमेंट के बारे में अपन बात करते हैं कि पंचायत बैठती है। अपन सुनते हैं कि वहाँ पर पंचायतों का आयोजन किया जाता है। तो पंचायत का अपन निर्णय लेते हैं कि किसी विशेष बात के ऊपर या किसी विशेष झगड़े के ऊपर पंचायत का आयोजन किया जाता है, पंचायत बिठाई जाती है, और उनके द्वारा पंचायत और व्यक्ति विशेष के द्वारा पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि उसमें न्यायाधीश के अर्थ में इसका अपन प्रयोग लेते हैं। किसके अर्थ में? न्यायाधीश के अर्थ में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो पंचायत शब्द में कोई समास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद जो है संख्यावाची है, और दूसरा भी आयतों का समूह का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर ये इसका अर्थ ही गलत है। ये किसी पंचायत या किसी न्याय के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। 5 आयतों का समूह है। अगर यहाँ पर 5 ग्रामों का समूह होता तो फिर भी अपन कह देते कि 5 गाँव का समूह है। लेकिन 5 आयत है, आयतों का समूह है। लेकिन यहाँ पर इसे अर्थ की बात नहीं होती है। अपनी पंचायत का अर्थ किससे लेते हैं? कि पंचायत में कि व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर 5 लोगों के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, उसको अपन पंचायत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचायत का अर्थ अलग ही निकल रहा है, तो पंचायत शब्द में कोई समास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना समास समाप्त होता है।